आइए सुनते हैं श्री मायामृग जी की रचना दीवाने के खत के कुछ खत। 8वां खत। मेरे प्रिय, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि एक तरफा संवाद है, कहीं भी टूट जाएगा बीच में अकेले चलते चलते। अकेला होना टूटने की शुरुआत ही तो है। आवाज़ों के आने जाने के सारे नियम कायदे मैं तुम्हें ठीक से लिखकर भेजता सब, पर यहाँ शोर बहुत है, इसलिए फिर कभी सही। सुनता तो तब भी था जब तुम कहते थे कि इस शोर में नहीं सुन पाए हो उन झिंगरों की आवाज़ जो रातों का सन्नाटा तोड़ती रही अक्सर। पता नहीं तब भी मुझे भला कैसे सुनती रही तुम्हारी पायल की आवाज़ बार बार, कहीं बहुत दूर से पास आती हुई। अभी रुकना जरा, कुछ और आवाज़ आई, कुछ चटका है। जरूर बच्चों ने दर्पण गिरा दिया होगा, किरण से बुहारनी होगी। घर भर का सफ़र तय करने में ही पाँव जख्मी ना हो जाएं कहीं। देखो, दवा वक्त पर ले लेना, और काम वाली ना आए तो खाना बाहर से मंगा लेना। मेरा क्या है, मैं तो खा लेता हूँ कुछ भी, तुम्हारा ही मैं। 9वां खत। मेरे प्रिय, मुझे तो यह भी नहीं पता प्रेम बना किससे है, तो अधूरा और पूरा होना कैसे कहूँ। जितना है उसे पूरा कहूँ कि अधूरा, तुम ही बता दो। सांस में हो तो जान पाता हूँ पवन हो तुम, रगों में बहते हो जल हो। आँख देखती है व्योम में तुम्हें, जो तपता है भीतर वह अग्नि तुम्हारी ही तो है। क्या हुआ जो मिट्टी से मिट्टी ना मिले, क्या मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना ही प्रेम का पूरा हो जाना है भी तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है प्रेम की परिभाषा देने का काम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम प्रेम में ना हो। प्रेम में होने और प्रेम को कहने में लगभग वैसा ही फर्क है जो मंदिर के पंडित जी और मेरी माँ के समझने में है। हर सुबह कथा में पंडित जी आत्मा और देह को आकार देने के लिए पंचभूत ढूंढने में रहते हैं। माँ सुबह चारपाई से उठकर धरती पर पहला कदम रखती हुई कहती है, पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई, दाया खेले सकल जगत। तुम्हारा ही मैं। 10वां खत। मेरे प्रिय, ऐसा क्यों सोचते हो कि भरोसा अभी कच्चा है हमारे बीच। भरोसा तो भरोसा है, होता है या बस नहीं होता। इसमें कच्चा क्या और पक्का क्या। जो पक्का है वह भी कच्चे से ही बना होगा, जो कच्चा है वह भी पक जाएगा एक दिन। तुमने भरोसा किया है ना। पक्का और कच्चा जांचने से मतलब नहीं मुझे। भरोसा तो उसी क्षण टूट गया होता है जब हम भरोसे को परखने निकल पड़ते हैं। परीक्षाएं नहीं होती प्रेम में, परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही तो होता है प्रेम। कच्चे घड़े पर भी भरोसा कर लेती है सोहनी प्रेम में। तूफानी रात में जो निकल पड़ती है तो चनाब के भीतर भी मच जाती है उथल पुथल, और पानी से टकराकर पानी ही करता है तरह तरह की आवाज़ें कि जिसमें नहीं सुनता कोई और शब्द सोहनी को। महिवाल के सिवा और महिवाल को नहीं दिखती गरजती चनाव। भरोसा चनाव पर हो कि कच्चे घड़े पर, भरोसे को परखने की कोशिश से कहीं अच्छा है कच्चा घड़ा लेकर चनाव में कूद पड़ना। तुम आओगे ना इसी भरोसे पर, तुम्हारा ही मैं। 11वां खत। मेरे प्रिय, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे कहे का बुरा क्यों मानूं भला।
मुझे पता है तुम मुझ पर खींचे, झल्लाए और पैर पटकते हुए चले गए। इसलिए नहीं कि तुम मुझे बुरा भला कहने आए थे, इसलिए कि तुम प्रेम के अतिरेक में हो। प्रेम होगा तो आशंकाएं भी होगी, आशंकाएं होगी तो गुस्सा भी तो आएगा ना। कोई तो होना चाहिए ना इस दुनिया में एक ऐसा शख्स जिसे कुछ भी कहा जा सके, बिना ये सोचे कि वह क्या सोचेगा इसे सुनकर। कोई तो हो कि जिस पर गुस्सा करे तो वह गुस्सा ना हो। कोई तो हो जिसे कहीं जाओ मुझे अकेला रहने दो, पर वह साथ होने को अड़ जाए ठीक उसी वक्त। कोई तो हो इतना अपना कि जिसे अपना सिर्फ अच्छा नहीं, अपना सबसे बुरा भी कह सके पूरे मन से। वह जो बुरे को सुनकर बुरा और अच्छे को सुनकर अच्छा माने दुनिया है। वह जो अच्छा सुने कि बुरा सुनकर अच्छा ही माने प्रेम है। पता है, प्रेम हर शब्द की बाहर की परतें खुरस देता है और तब वह समझ आने लगता है जो शब्दों को सुनने पढ़ने में समझ नहीं आता। प्रेम किसी अपने में अपने जैसा कोई ढूंढ लेने की शुरुआत है। तुम क्या ढूंढ रहे हो मुझ में? तुम्हारा ही मैं। 12वां खत। मेरे प्रिय, तुम बस लिख दिया करो, चाहे कुछ भी या कुछ भी नहीं। ये जो मुस्कुराहट का निशान भेजा है तुमने, इसमें क्या छिपा है तुम्हें नहीं पता। पता भी कैसे होगा? तुमने कहाँ देखी है अपनी मुस्कुराहट मेरी आंख में? आंख जितना देखती है उतना देखना चाहता हूँ। तुम्हारा लिखा कान जितना सुनते हैं उतना सुनना है तुम्हारे कहे को। आखिरी सीमा तक जाएगी है गंध तुम्हारे स्पर्श की और जुबान पर खुली रहेगी सदियों तक मिठास तुम्हारा नाम पुकारने से। इस तरह तुम्हारा प्रेम अमर हो जाता है मुझ तक आकर कि जब किसी रोज़ ना रहेगा रंग, ना होगी गंध और ना मिठास बचेगी, तब तुम्हारे खत, तुम्हारा कहा, तुम्हारे लफ्ज़ और तुम्हारा नाम बचाएगा इस शब्द को नष्ट होने से। सदियों बाद जब खोजी जाएगी ये सभ्यता, सबसे पहले निकलेगा उस खुदाई में प्रेम, तुम्हारा ही मैं। 13वां खत। मेरे प्रिय, प्रेम खुशी है पर रहता उदासियों में है। पता नहीं क्यों, बस इतना पता है कि खुद को तुम्हारी उदासियों में देखा। मेरे पास आती उदासियों में तुम अक्सर आ जाते हो। खुश होने से डर लगता है, यूं कि जैसे तुमको खो देने से घबराता हूँ। पहली मुस्कुराहट उदासियों में गहरे तक उतर गई, इसलिए उदासियों को हर बार टटोलना होता है उसी मुस्कुराहट को खोजने के लिए। शायद उदास पलों में तुमको छू पाता हूँ, जैसे गमले की बोनसाइयाँ छूकर लगता है कहीं हरे पलों को छू लिया। गिल्ली मिट्टी में सनी हथेली मुट्ठी में बंद कर लेने को जी होता है कि जैसे कोई देख ना ले हमारे भीगे पलों को। उदासी नमी है, नम होकर ही तो आकार लेती है मिट्टी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उदास होने से सब छूट जाता है ना? छूटता नहीं, बल्कि सब पास आ जाता है। एक छोटा सा केंचुआ दाने को बार बार खींचती, कभी धकेलती चींटी, वह पिंजरे में फंसा बेचैन चूहा, पैर के पास से बचकर निकलती छोटी सी छिपकली, सब कितने अपने लगते हैं। कौन बांटता होगा उनकी उदासियाँ? उस पेड़ को, बिजली के खंबे को, पत्थर की दीवार को, पथरीली सड़क को कभी यूं नहीं देख पाता जो उदास ना होता। सब वही रहता है, पर सब बदल जाता है उदासी में। तुम भी तो कितने बदल से जाते हो। आज बहुत उदास हो क्या? तुम्हारा ही मैं। 14वां खत। मेरे प्रिय, प्रेम साबित करना पड़े तो दोबारा सोचना पड़ेगा।
पानी को अपनी नमी कहाँ साबित करनी होती है। आग जलाती है तो जलाती है, खुद साबित हो जाती है फफोलों में। हवा को क्या साबित करना, वह सांस पर ठहरे कि आसमान भर बहे, वह हवा है रहेगी। मिट्टी कितनी चुपचाप है, उसे पता है कि मिट्टी हो जाना ही उसका सच है। जो सच है वह कितना चुप है, जो शोर है वह क्या है पता नहीं। कितना शोर है जीवन में, ये चुप्पी अकेला हो जाना है। अकेले हो जाने में शामिल है तुम्हारा होना, तुमको बोलकर खो देता हूँ शब्दों में। चुप होकर जैसे मिट्टी में बीज को छिपा देना है। बीज क्यों बोलेगा तो उसका हरापन। किन्हीं हरियाए पलों में याद करता हूँ मेरा होना, तुम्हारा होना और कुछ होना जो पनपता गया चुपचाप हमारे बीच। कुछ कहना नहीं है तुमसे, तुम भी तो चुप हो। कुछ है ना जो बोल रहा है अब भी, तुम्हारा ही मैं। तो अभी आप सुन रहे थे श्री मायामृग जी की रचना दीवाने के खत के कुछ खत।